बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं लर्निंग टाइम विद इरफान राजपूत। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीस्टोन स्पीशीज़ को। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, कीस्टोन स्पीशीज़ जो हैं वो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो बायोमास में तुलो होती हैं, लेकिन उनकी जो फीडिंग एक्टिविटी है वो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है और कंट्रोल कर सकती है। और इसका जो कम्युनिटी पर इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और ये कम्युनिटी को इफ़ेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पाथवेज के ज़रिए करती हैं। इस टर्म को सबसे पहले रॉबर्ट टी पेन ने 1966 में एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इंट्रोड्यूस करवाया था और बताया था कि जो कीस्टोन स्पीशीज़ हैं वो एक कम्युनिटी की स्ट्रक्चर को 4 डिफरेंट तरह के जो मुख्तलिफ वेज़ हैं उनके ज़रिए अल्टर कर सकती हैं। नंबर 1 पर है फिज़िकल स्ट्रक्चर, यानी कम्युनिटी की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर को अल्टर करके जो कीस्टोन स्पीशीज़ हैं वो उसकी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकती है। नंबर 2 पर है अफेक्टिंग द प्रे एंड होस्ट पॉपुलेशन साइज़, यानी प्रे और होस्ट की जो पॉपुलेशन का साइज़ है, जो इनके दरमियान एक डिफरेंट लिंक है, उसके साइज़ को चेंज करके कीस्टोन जो स्पीशीज़ हैं वो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। और एसेंशियल सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, यानी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक कम्युनिटी के ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं और चाहिए होते हैं, उनको कंट्रोल करके कम्युनिटी के स्ट्रक्चर पर अफेक्ट करते हैं। नंबर 4 पर है बाई अफेक्टिंग एनर्जी फ्लो एंड मटेरियल रिसोर्सेज एज म्यूचुअलिस्ट। जी, अब हम देखेंगे कि रॉबर्ट टी पेन ने जो कीस्टोन स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया था वो किस तरह उसने इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसने क्या किया था कि जो प्रीडेटर का इफ़ेक्ट है स्पीशीज़ के ऊपर और उसकी डाइवर्सिटी और अबंडेंस के ऊपर, रॉक इंटरटाइडल जोन था नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, उसमें एक कम्युनिटी थी जिसके मेंबर्स थे सी स्टार, मसल्स, स्पंजेस, बॉर्निकल्स और लिम्पर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो डायग्राम में नंबर 1 पर है वो है नेचुरल स्टेट जो कम्युनिटी की प्रेजेंट थी। सी स्टार को स्टार शेप में दिखाया गया है इस डायग्राम में, ठीक। और इसके बाद मसल्स की ये शेप है, स्पंजेस की, बॉर्निकल्स की, लिम्पर्स की रिस्पेक्टिवली। तो क्या था, यानी कि ये एक नेचुरल स्टेट में जो अबंडेंस है डिफरेंट स्पीशीज़ की उनको दिखाया गया है। तो रॉबर्ट टी पेन में इस कम्युनिटी में सी स्टार को रिमूव कर दिया। जब उसने सी स्टार को रिमूव कर दिया तो उसने देखा कि जो मसल्स थे उन्होंने दूसरी स्पीशीज़ को कम्पीट कर दिया और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो मिडल इंटरटाइडल जोन था और लोअर इंटरटाइडल जोन था, उन दोनों में हमें मसल्स ही नज़र आने लग गए। यानी हमने सिर्फ एक मेंबर को रिमूव किया जो कि सी स्टार था, और उसकी वजह से सारा कम्युनिटी का स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्पीशीज़ की जो अबंडेंस थी और वैरायटी थी वो अल्टर हो गया। तो सी स्टार को रॉबर्ट टी पेन ने कहा कि ये एक कीस्टोन स्पीशीज़ है जिसकी वजह से कम्युनिटी का स्ट्रक्चर अल्टर हो गया। कैटेगरीज ऑफ कीस्टोन स्पीशीज़। कीस्टोन स्पीशीज़ को हम 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कीस्टोन कार्निवोर प्रीडेटर्स, कीस्टोन सीड प्रीडेटर्स, कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट, कीस्टोन हर्बीवोर्स, कल्चरल कीस्टोन स्पीशीज़। अब हम बारी बारी इन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। कीस्टोन कार्निवोर प्रीडेटर्स। कीस्टोन कार्निवोर स्पीशीज़ हैं जो वो क्या करती हैं, जो प्रे स्पीशीज़ की अबंडेंस हैं उसको अल्टर कर देती हैं डिफरेंट तरह के इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बर्ड्स इंसेक्ट्स को खाते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी है जो एक फॉरेस्ट में, उसको मेंटेन करते हैं। अब कैसे मेंटेन करते हैं, क्योंकि जो भी स्पीशीज़ तादाद में ज़्यादा होगी उनका जो इनटेक है वो इंसेक्ट फीडिंग बर्ड्स है वो ज़्यादा करेंगे, और इस तरह जो सिंगल स्पीशीज़ आउटब्रेक है वो नहीं होगा जो कि बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कीस्टोन टॉप प्रीडेटर्स जैसा कि पैंथर्स, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, डिफरेंट तरह के जो एनिमल्स हैं जो कि शिकार करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वो क्या करते हैं, जो प्रे स्पीशीज़ हैं उनके दरमियान जो कंपटीशन है उसको रिड्यूस कर देते हैं। यानी डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं वो उनका शिकार करेंगे और उनको खा जाएंगे, और इस तरह उनके दरमियान जो तादाद है एनिमल्स की, प्रे की, वो मेंटेन रहेगी। अगर
टॉप प्रीडेटर्स ना होंगे तो क्या होगा, जो प्रे स्पीशीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा और एक दूसरे के दरमियान कंपटीशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि इस कम्युनिटी की जो स्ट्रक्चर है उसको किसने मेंटेन किया होता है, कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वो होते हैं टॉप प्रीडेटर्स और ये कार्निवोर्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ द कीस्टोन सीड प्रीडेटर्स इन चिवावा डेजर्ट सिस्टम, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होता है, जो कंगारू रैट है वो एक डोमिनेंट इंडिविजुअल और एनिमल है जो कि सीड को खाता है, और दूसरे जो छोटे एनिमल्स हैं ग्रेनिवोर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो कि ग्रेनिवोरस रोडेंट्स होते हैं, उनके साथ compete करता है। तो देखा ये गया जब हमने कंगारू रैट को उस डेजर्ट श्रब लैंड जो इकोसिस्टम था उसको मतलब हमने वहाँ से रिमूव कर दिया कंगारू रैट को, तो वो श्रब लैंड जो सिस्टम था वो ग्रासलैंड सिस्टम में चेंज हो गया। अब उसमें वो क्यों चेंज हो गया, क्योंकि जो एनर्जी फ़्लो था जो कि स्पीशीज़ की कंपोजिशन और प्लांट्स की कंपोजिशन वो कंट्रोल कर रहा था, एक्चुअली कंगारू रैट को रिमूव करने से वो चेंज हो गया था। नेक्स्ट इज़ द कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट। अब जो कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स की जो डाइवर्सिटी है एक कम्युनिटी में उसको कंट्रोल करते हैं म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शंस के ज़रिए। जैसा कि हम अगर जो कीस्टोन म्यूचुअलिस्ट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा कर दें तो ये मुमकिन है कि जो पॉपुलेशन है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं एक म्यूचुअलिस्ट एक इंटरेक्शन में, उनकी तादाद में भी इजाफा हो जाएगा। जैसे कि जो फ्लाइंग स्क्विरल्स हैं और रेड बैक्ड वूल्स हैं वो क्या है, एक मेमिलियन डिस्पर्सर्स हैं माइक्रोराइजल फंजाई के। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इसकी डिस्पर्सिंग में और इसकी जर्मिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। माइक्रोराइजल फंजाई है जो वो क्या करती है, जो मिनरल्स हैं उनको मोबिलाइज़ करवाती है और उनकी अब्जॉर्प्शन भी एक एनिमल में करवाती है। और माइक्रोराइजल फंजाई है जो इस तरह एक कीस्टोन स्पीशीज़ के तौर पर फंक्शन करती है। और नेक्स्ट कैटेगरी इज़ द कीस्टोन हर्बीवोर्स। जैसा कि आप जानते हैं जो हर्बीवोर एनिमल्स है वो ग्रेसेस वगैरह को बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्लांट वेजिटेशन का। तो क्या करते हैं, इतना ज़्यादा खा जाते हैं कि जो हैबिटाट है वो क्या होता है उसमें एक ड्रास्टिक मॉडिफिकेशन आ जाती है। और स्पेशली जो लार्ज हर्बीवोर्स हैं जिनका वेट 1000 kg से ज़्यादा है वो क्या करते हैं, जो क्लोज थिकेट फॉरेस्ट होता है उनको ओपन ग्रेसी सवाना में चेंज कर देते हैं। ओवन स्मिथ ने 1987 में एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था जो मेमिलियन जनरा था जो कि प्लेस्टोसीन एपक में एक्सटिंक्ट हो गया था, उनकी एक्सटिंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। और उसमें उसने क्या कहा था कि जो एलिमिनेशन है लार्ज हर्बीवोर्स की, उन्होंने वेजिटेशन चेंजेस को काज किया था जिनकी वजह से जो फाना था नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज़ वो उसके लिए एक डेलीटेरियस की सूरत हाल यानी कि एलिमिनेट कर दिया, उसको डिलीट कर दिया। एग्जांपल में हमारे पास है अफ्रीकन एलिफेंट्स जो कि जाने जाते हैं अपने हैबिटाट को मॉडिफाई करने के हवाले से। इन्होंने क्या किया था, जो वुडलैंड है उसको चेंज कर दिया था ओपन ग्रेसी सवाना में। नेक्स्ट इज़ द कल्चरल कीस्टोन स्पीशीज़। कल्चरल कीस्टोन स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी एग्जिस्टेंस है वो एक कल्चर को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि एक कोकोआ फ्रूट जिसे हम कह सकते हैं जो कि इंडिजिनस अमेज़ोनियन कम्युनिटी के लिए एक कल्चरल कीस्टोन स्पीशीज़ की हैसियत रखता है। यानी कि जो अमेज़ोनियंस हैं, अमेज़ोन के पीपल जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए जो कोकोआ एक फ्रूट है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। यानी कि उनके मज़हब में उनके कल्चर में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर वो ना हो तो उसकी जो स्ट्रक्चर है उनके पीपल की वो मतलब आल्टर हो जाएगी, वहाँ पर रहने वाले लोगों का कल्चर है जो वो आल्टर हो जाएगा। Thanks for watching. Please subscribe my channel and like my video and also share it with your fellows. Take care. Allah Hafiz.